नमस्कार दोस्तों। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में हमने गुहिलादित्य से महाराणा सांगा तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद में देखते हैं महाराणा सांगा के पुत्रों के बारे में। महाराणा रतन सिंह, इनका समय था 1528 से 1531। जो राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, जो मीराबाई के पति थे, उनका क्या होता है, खातौली युद्ध में घायल हो जाने से निधन हो जाता है। वो क्या है, भोजराज खातौली युद्ध में घायल हो जाते हैं और उनका निधन हो जाता है। इनके बाद राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह हैं, जो बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ एक आखेट खेलते हैं और खेलते समय ये भी आखेट खेलते समय खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में आते हैं महाराणा विक्रमादित्य। इनका समय आता है 1531 से 1536। ये सांगा व हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र थे। ये महाराणा सांगा और हाड़ी रानी कर्मावती थी, उनके पुत्र थे विक्रमादित्य। इनके समय 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने आक्रमण किया था। कर्मावती ने रणथंबोर दुर्ग देकर बहादुर शाह से क्या कर देती है, संधि की। लेकिन 1535 में बहादुर शाह पुनः आक्रमण कर देता है। एक बार तो कर्मावती क्या कर देती है, रणथंबोर दुर्ग दे देती है बहादुर शाह को और संधि कर लेती है। लेकिन क्या करते हैं कि 1535 में पुनः बहादुर शाह आक्रमण कर देते हैं। चित्तौड़ की रक्षा हेतु रानी कर्मावती क्या करती है, हुमायूं को राखी भेजती है। हुमायूं सहायता समय पर नहीं कर पाता है, तो हाड़ी रानी अपने दोनों पुत्रों को विक्रमादित्य और उदयसिंह को अपने मायके बूंदी भेज देती है। अपने दोनों पुत्रों को कहाँ भेज देती है, उनके ननिहाल भेज देती है। चित्तौड़ का दूसरा साका होता है इस समय। क्या होता है, चित्तौड़ का दूसरा साका 1535 में। केसरिया कौन करते हैं, देवलिया के रावत बाघ सिंह ने किया था। और जौहर करती है कर्मावती, और विक्रमादित्य की पत्नी थी जवाहर बाई, इन्होंने जौहर किया था। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने 1536 ईस्वी में क्या किया, विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पृथ्वीराज सिसोदिया थे, उनके दासी के पुत्र थे बनवीर। वो क्या करते हैं, 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर देते हैं। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह, जो विक्रमादित्य थे, उनके प्राण बचाए थे। उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग से निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशापुरा देवपुरा किलेदार के पास भेज देते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग से कहाँ भेजते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में आशापुरा देवपुरा किलेदार के पास भेज देते हैं। फिर महाराणा उदय सिंह, इनका समय आता है 1537 से 1572 ईस्वी। राज्याभिषेक इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में 1537 में होता है। 1540 में मावली का युद्ध होता है। उदय सिंह ने मालदेव के सहयोग से बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पर पुनः क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी मेवाड़ की तरफ आ रहा था। गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी क्या करता है, मेवाड़ की तरफ आ रहा होता है। तब उदय सिंह ने किले की चाबियां शेरशाह के पास भेज दी और कर्नल टोड ने कहा, यदि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और अधिक उज्जवल होता। शेरशाह ने खवास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि बना दिया। चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि शेरशाह किसे बनाता है, खवास खां को। राणा उदय सिंह 1559 में उदय सागर झील बनाकर उदयपुर नगर बसाते हैं और उदयपुर को क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं 1559 में। अकबर का आक्रमण होता है 1567 में। 1567 में 1562 में मालवा शासक बाज बहादुर, कौन, मालवा शासक बाज बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल, मेड़ता के शासक कौन थे, जयमल, अकबर से हारकर राणा उदय सिंह के पास क्या है, शरण लेने के चले जाते हैं। किनके पास चले जाते हैं, राणा उदय सिंह के पास शरण लेने के लिए चले जाते हैं। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अकबर क्या करता है, इसमें चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। राणा उदय सिंह चित्तौड़ दुर्ग जयमल मेड़तिया को सौंपकर स्वयं गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। ये
मेड़ता के जो शासक थे जयमल जयमल मेड़तिया उनको दुर्ग सौंप देते हैं और खुद गोकुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। रात के समय चित्तौड़ किले की मरम्मत करते समय जयमल क्या करते हैं, अकबर की बंदूक से घायल हो जाते हैं। जब चित्तौड़ के किले की मरम्मत चल रही थी उस समय रात्रि के समय अकबर की बंदूक से घायल हो जाते हैं जयमल। अब होता है चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका। कौन सा साका? तीसरा साका, जो होता है 25 फरवरी 1568 को। केसरिया कौन करते? जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। और फत्ता जौहर कौन करता है? फत्ता की पत्नी थी, फूल कंवर के नेतृत्व में होता है जौहर। कल्लाजी राठौड़ अपने चाचा जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध करते हैं। कल्लाजी क्या करते हैं? अपने चाचा जयमल को अपने कंधों पर बिठाते हैं और युद्ध करते हैं। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया। कितने व्यक्तियों का? 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया, जो अकबर के जीवन का अमिट कलंक था। क्या था? जो मिट नहीं सकता ऐसा कलंक था। अकबर ने जीत के बाद मेवाड़ में क्या एलची सिक्के चलाए? क्या चलाए? एलची सिक्के चलवाए थे चित्तौड़ को जीतने के बाद मेवाड़ में। अकबर ने आगरा दुर्ग के बाहर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई। अकबर जब आगरा का जो दुर्ग है उसमें जयमल और फत्ता की गजारूढ़ यानी हाथी पर सवार पाषाण मूर्तियां लगवाई थी। औरंगजेब क्या करता है? उन मूर्तियों को तुड़वा देता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह भी जूनागढ़ किले के बाहर जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगाई थी। जूनागढ़ का जो दुर्ग है उसके बाहर भी जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगी हुई है। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ है? गोगुंदा उदयपुर में। कहाँ है इनकी छतरी? गोगुंदा उदयपुर में। अब आते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इनका समय था 1572 से 1597 ईस्वी। इनका जन्म होता है 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन। स्थान है कुंभलगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में इनका जन्म होता है। पिता इनके थे राणा उदय सिंह के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। माता जयवंता बाई पाली के जो अखेरा सोनगरा थे उनकी पुत्री थी जयवंता बाई। बचपन का नाम इनका क्या था? कीका था। और कीका किनको कहते हैं? जो भिल्लों के बच्चे होते हैं उनको कीका कहते हैं। 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह अजबदे के साथ हो जाता है। और इनका जो पुत्र है महाराणा प्रताप का, उसका नाम है अमर सिंह है। राज्याभिषेक कहाँ होता है? राणा उदय सिंह ने धीर भाई भटियाणी के कहने पर जगमाल को युवराज घोषित कर दिया। किसको कर दिया? जगमाल को युवराज घोषित कर दिया। परंतु जो 28 फरवरी 1572 को सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप को 32 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया था? राज्याभिषेक कर दिया था। कहाँ किया था? गोगुंदा में महादेव बावड़ी पे। ठीक है, तो ये बावड़ी वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गोगुंदा वाला तो बहुत बार आ गया, पर गोगुंदा में भी कहाँ किया? महादेव बावड़ी पर महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक हुआ था। जगमाल नाराज होकर क्या करता है? अकबर के पास चला जाता है। अकबर जगमाल को जहाजपुर की जागीर देता है। राणा प्रताप ने मुगलों से बचकर क्या युद्ध का प्रबंध कर देता है और अपना निवास स्थान गोगुंदा से कुंभलगढ़ को स्थानांतरित कर देता है, यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ निवास स्थान बना लेते हैं। राणा प्रताप का विधिवत अब राज्याभिषेक पुनः होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। पहले कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। अब होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को संगठित करने के लिए सामंतों और भीलों को एकजुट किया। किनको? सामंत थे और जो भील थे उनको एकजुट किया था। भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया। जो अपनी सेना थी उसमें उच्च स्थान पर भीलों को नियुक्त किया था। मेवाड़ के राजचिन्ह में एक और भील तो दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी। अकबर के 4 शिष्टमंडल थे। कितने थे? 4 थे। इनका उद्देश्य क्या था इस शिष्टमंडल का? प्रताप से अकबर की अधीनता स्वीकार करना, जो प्रताप ने कभी नहीं की। पहले आते हैं जलाल खां।
जो 1572 में आते हैं। फिर आते हैं मिर्जा राजा मानसिंह, जून 1573 में। राणा प्रताप मानसिंह के स्वागत के लिए क्या करते हैं, भोज का आयोजन करवाते हैं उदय सागर झील पर राणा प्रताप मानसिंह से खुद मिलने नहीं जाते हैं और अपने बेटे अमर सिंह को उनके पास भेज देते हैं। फिर आते हैं भगवंत दास, अक्टूबर 1573 में। फिर आते हैं टोडरमल, दिसंबर 1573 में। हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को होता है, पर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। इसे रक्त तलाई भी कहते हैं। खमनोर में बनास नदी के किनारे अकबर और प्रताप की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था। अकबर और प्रताप की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। अकबर की इसमें 80,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना थी। अकबर की सेना मोलेला में रुकी थी और महाराणा प्रताप की लोसिंग में रुकी थी। सेना अकबर की सेनापति कौन थे अकबर की सेना में, मिर्जा राजा मानसिंह थे। हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था, जगन्नाथ कछवा जयपुर वाले। अकबर की सेना का जनरल कौन था, तो आसफ खां था। कौन था, आसफ खां था। और अन्य सहयोगी कौन थे, सैयद अहमद, सैयद हासिम, गाजी खां, मेहतर खां, ये इनके अन्य सहयोगी थे। फिर प्रताप की सेना, तो सेनापति कौन थे, सेनापति और हरावल का नेतृत्व किसने किया था, हकीम का सूरी ने किया था। इनके सहयोगी कौन थे, राम सिंह तंवर, राम शाह ग्वालियर और इनका पुत्र सालीवान था। सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत और सादड़ी के झालाबिदा भी थे। चंदावल में नेतृत्व किसने किया था, तो राणा पुंजा ने किया था, जो भील सेना के कमांडर थे। पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा, ये चंदावल का नेतृत्व कर रहे थे। अन्य सहयोगी कौन थे, भामाशाह, ताराचंद, मानसिंह झाला, सोनगरा मानसिंह, रामदास बदनौर, ये इनके प्रताप के अन्य सहयोगी थे। हल्दी घाटी युद्ध में पहला वार कौन करता है, मेवाड़ी सेना करती है और इतना खतरनाक किया कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई। लेकिन मेहतर खां ने अफवाह फैला दी कि अकबर खुद आ रहा है लड़ने के लिए। मेहतर खां था, वो क्या करता है, अफवाह फैला देता है कि अकबर खुद लड़ने आ रहा है। मुगल सेना राणा प्रताप को घेर लेती है, फिर भी प्रताप वीरता से लड़े और बहलोल खां को घोड़े सहित काट दिया था। प्रताप क्या हो जाते हैं, मुगल सेना से घिर जाते हैं, फिर भी वीरता से लड़ते हैं और बहलोल खां को क्या करते हैं, घोड़े सहित काट देते हैं। सादड़ी के झाला बिदा, जिन्हें झाला, मन्ना या मान ने राणा प्रताप का राज्य चिन्ह धारण कर और प्रताप को युद्ध से बाहर निकालते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक टूटी टांग के साथ बलीचा के पास जब नाला पार करता है, उस समय ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है चेतक। तो चेतक की समाधि कहाँ है, बलीचा राजसमंद में ही है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप क्या करते हैं, गोगुंदा पर अधिकार कर लेते हैं और कोल्यारी गांव पहुंचकर घायल सैनिकों का उपचार करवाते हैं। कहाँ पहुंचकर, कोल्यारी गांव पहुंचकर घायल जो सैनिक थे उनका उपचार करवाया। महाराणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास, सिरोही के सुल्तान देवड़ा, जालौर के ताज खां के साथ मिलकर अकबर के विरुद्ध गठबंधन किया। हल्दी घाटी में विजय, कहते हैं कि हल्दी घाटी में अकबर की विजय हुई, लेकिन राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर की प्रशस्ति है, उनमें महाराणा प्रताप को विजयी बताया गया है। क्योंकि महाराणा प्रताप ने युद्ध के बाद जमीनी पट्टे ताम्र पत्र के रूप में प्रकाशित किए थे या जारी किए थे। पट्टे जारी करने का हक किसका होता है, राजा का होता है। और राजा कौन होता है, जो युद्ध में विजयी होता है वो ही राजा होता है। मानसिंह ने मुगल सेना को हल्दी घाटी युद्ध से पहले क्या करता है, मांडलगढ़ में पहाड़ी प्रशिक्षण दिया था। मानसिंह क्या करते हैं, जो मुगल सेना थी उसको हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मांडलगढ़ में पहाड़ी प्रशिक्षण देते हैं मानसिंह। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, गोगुंदा का युद्ध, तो ये कौन कहते हैं,
कादिर बदायूनी कहते हैं और इनका ये युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं अपनी पुस्तक में। इनकी पुस्तक का नाम है मुंतखब उत तवारीख, गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध का ये नाम दिया है बदायूनी ने। खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध कौन कहता है? अबुल फजल। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं टोड। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रथम बार इस युद्ध को हल्दी घाटी के नाम से संबोधित किया था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको पहली बार हल्दी घाटी कब कहा था? तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज इस पुस्तक में कहते हैं टोड। हल्दी घाटी युद्ध में हाथी, जो युद्ध में हाथी शामिल हुए थे उनके नाम देखते हैं। मानसिंह का जो हाथी था उसे उसका नाम था मर्दाना। मुगल सेना के अन्य हाथी थे गजराज, गजमुक्त, रंदार। ये मुगल सेना के कुछ अन्य हाथी थे। राणा प्रताप के जो हाथी थे उसका नाम था, एक का नाम था लूणा और एक का नाम था राम प्रसाद। अकबर क्या करता है? राम प्रसाद को बंदी बना लेता है और उसका नाम पीर प्रसाद रख लेता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे देते हैं? आमेर के जो जगन्नाथ कछुआ है उनको सौंप देते हैं उदयपुर का प्रशासन। शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पर आक्रमण। शाहबाज खां 1577 से 1580 के मध्य मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण करते हैं। 1578 में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। कब करते हैं? 1578 में शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं और प्रताप है यहाँ से पहाड़ों में चले गए थे। अब होती है यहाँ भामाशाह की भेंट। भामाशाह की भेंट। चूलिया गांव में भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए 20,000 अरसफियां भेंट की। अरसफियां किसे कहते हैं? जो सोने के सिक्के होते थे उसे बोलते हैं अशरफियां। ठीक है, इससे महाराणा प्रताप 25,000 की सेना रखते तो 12 वर्ष तक निर्वाह कर सकते थे 25,000 की सेना का। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक दानवीर कहा जाता है। तो मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर किसको कहा जाता है? भामाशाह को। महाराणा प्रताप ने रामा महासनी के बाद भामाशाह को प्रधानमंत्री अर्थात मुख्य दीवान के पद पर नियुक्त किया था। अब्दुल रहीम खान एक खाना का आक्रमण जो 1580 में होता है। राम सिंह जी ने शेरपुर गांव में अपना शिविर लगाया। कहाँ लगाया? रहीम जी ने शेरपुर, अब्दुल रहीम खान थे ने उन्होंने क्या किया? शेरपुर गांव में अपना शिविर लगाया। अमर सिंह इनकी बेगमों को बंदी बनाकर राणा प्रताप के पास ले आ जाते हैं, पर प्रताप क्या करते हैं? इन बेगमों को सम्मान के साथ वापस भेज देते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने छापामारी यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति या प्रणाली का प्रयोग किया था। कौन सी पद्धति का? हल्दी घाटी युद्ध के बाद करते हैं छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हैं। मेवाड़ महाराणा कुंभा ने इनका सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। जो गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति है इसका महाराणा कुंभा ने सर्वप्रथम, यह सबसे पहले इसका प्रयोग महाराणा कुंभा ने किया था। दिवेर का युद्ध जो अक्टूबर 1582 में होता है। दिवेर का किलेदार कौन था? शेरिमा सुल्तान खां, अकबर का काका था। दिवेर का किलेदार अकबर का काका शेरिमा सुल्तान था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अपने भाले से शेरिमा सुल्तान खां व उसके घोड़े को मार दिया था। जो अमर सिंह के महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, वो क्या करते हैं? अकबर के जो काका है उनको घोड़े सहित मार देते हैं। टोड ने कहा इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। कर्नल टोड है वो इसे, जो दिवेर का युद्ध है इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। जगन्नाथ कछुआ का आक्रमण 1584 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम सैनिक अभियान था। ये जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु मांडल भीलवाड़ा में होती है। यही इनकी 32 खंभों की छतरी है। चावंड सराड़ा सलूम्बर 1585 में राणा प्रताप ने चावंड के शासक लूणा को हराकर चावंड को क्या बनाते हैं? अपनी आपातकालीन राजधानी बनाते हैं 1585 में। चावंड 1585 से 1614 तक राजधानी रहा था।
85 से 1614 तक चाउंड राजधानी रहा था। अब देखते हैं महाराणा प्रताप के विद्वान, दरबारी विद्वान। महाराणा प्रताप के गुरु कौन थे? आचार्य राघवेंद्र थे। दरबारी कवि चक्रपाणि ने 4 ग्रंथों की रचना की। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहारदर्श, राज्याभिषेक पद्धति। तो ये चक्रपाणि के 4 ग्रंथ है। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर सभी क्षेत्र क्या किए थे? वापस जीत लिए थे। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर सारे क्षेत्र वापस जीत लिए थे। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज कहते हैं। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो जन्म कब होता है? 9 मई 1540 को और मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी, कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी बारडोली सलूम्बर में है, केजड़ा बांध पर बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? केजड़ बांध पर बनी हुई है। राणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी दुखी हुआ था। राणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी दुखित होता है और दुर्साहड़ा ने मुगल दरबार में अकबर के समक्ष एक दोहा सुनाया था। गहलोत राणो जीत गयो, दसन मूंद रसना डसी, नीलास मूक भरिया नयन तू मृत सह प्रताप सी। ये दुर्साहड़ा ने मुगल दरबार में अकबर के समक्ष दोहा बोला था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।